हमने 90 की दहाई के अंदर देखा कि पीएमएलएन वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होता था और फिर हमने देखा कि एक वक्त आया कि दोनों ने मिसाक जमहूरियत किया और दोनों के दरमियान जो दूरियां थी वो खत्म हुई। फिर हमने उसके बाद ये देखा कि पीएमएलएन वर्सेस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हो गया, उसको भी तकरीबन 12 साल हो गए हैं जब ये दोनों जमातें, खासतौर पर जब इलेक्शन के बाद आमने सामने आई, एहतजाज हुआ और सब कुछ हुआ। तो क्या एक और मिसाक जमहूरियत की तरफ हम बढ़ रहे हैं? कतई नहीं बढ़ रहे। और मिसाक जमहूरियत करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है जमहूरी यानी सियासी जमातों को? पहले तो ये देखें किस किस्म की, अगर आप मानते हैं कि आप जमहूरियत आपके पास है और आप जमहूरी तरीके से इलेक्ट होके आए हैं और वोटर्स ने आपको वोट दिया है और जो वोटिंग हुई थी वो ठीक हुई थी, काउंटिंग ठीक हुई थी, जमहूरियत के तमाम असूल जो हैं वो कारबंद हैं आप उन पे, तो फिर जमहूरियत पे तो नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि हम ये देखते हैं, अब अगर देख लें ना ये मुज़ाकरात का जो आपने इंट्रो दिया अभी, मुझे ये बताइएगा, ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ 6ठी 7वीं जमात के बच्चे हैं और वो लड़ रहे हैं कि जी ये कप तो हमने जीता था, वो आपस में लड़ रहे हैं और फिर एक बच्चा कहता है कि हम प्रिंसिपल साहब के पास चले जाएंगे। तो प्रिंसिपल साहब के पास वो जाते हैं, वो कहते हैं भाई आपस में अब ये नहीं करो, ये कप किसका है किसने किया, हालांकि कप उन्होंने दिया हुआ है। अब ये दोनों टीमें जो है ना ये आपस में लड़ रही हैं, ये कप हमारा है, नहीं तुम ऐसा करो कि उस कप को जो है ना वो सामने ला के रखो, फिर बात करते हैं। ये मज़ाकरात जो है ये बिल्कुल एक मजाक है। हम इस फोरम पे कह चुके, जो 4-5 बातें पहले कह चुके हैं ना उसको दोहरा लेते हैं, ऐसे रेपिटेशन हो जाएगी। हम ये कह चुके मज़ाकरात शुरू होने से पहले कि ये सिफर को अगर सिफर से ज़रब देंगे तो जवाब सिफर आएगा। ये हम मज़ाकरात से 2 दिन 3 दिन पहले कह चुके। हम ये कह चुके कि दोनों फरीक जो हैं, फरीकैन जो हैं, वो किसी मजबूरी के तहत अपनी अपनी मजबूरियों के तहत बैठे हैं, ये हम कह चुके। हम ये कह चुके कि संजीदगी का फुकतान है तरफैन की तरफ, ये हम कह चुके। अब ये है कि इत्तमाम हुज्जत है, हम ये भी कह चुके। और हम ये भी कह चुके कि हुकूमत के पास एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि उनको चाहिए, जो कि उनके 2-3 बुनियादी मुतालबात हैं, हुकूमत उनको पूरा करने के काबिल शायद नहीं है, हम ये भी कह चुके। अब यहां पे आता है सवाल कि आखिर ये फिर क्या हो क्या रहा है। और फिर ये देखते हैं कि अभी तक तो ये 2-3 अदवार हुए हैं मुज़ाकरात के, इसमें निकला क्या है अभी तक। तो इरफान सिद्दीकी साहब ने तो कुछ दिन पहले कहा कि 1 इंच भी नहीं आगे बढ़े। मेरे ख्याल में तो ये जो कश्ती आपने वो दिया है ना, इसका जो ये जो आपने टाइटल दिया है कि डोल रही है, इस कश्ती में तो बैठे ही नहीं ठीक तरह से, डोलेगी क्या? ये तो बात शुरू नहीं हुई। लिख के दे जी, वही बच्चों वाली बात, लिख के दे जी। तो लिख के देंगे तो क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। तो ये सारी खखेड़ जो है, जिसको मैं खखेड़ कहता हूं, ये कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजूहात की बिना पे है। अभी तक हुआ क्या है? अभी तक ये हुआ है कि ये पीटीआई को एक सुबकी का सामना करना पड़ा है। वो कहते थे कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, हम इनके साथ मज़ाकरात नहीं करें। और जब खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त तो वो किसी से भी बात नहीं करते थे। तो mere fact that they are about to or they are talking to the other party, उससे ये पता लगता है कि आप मजबूरी के तहत कर रहे हैं। और आपने अपने वोटर्स को और सपोर्टर्स को ये बताया है कि देखिए जी हम इनके साथ बैठ रहे हैं जिनकी हुकूमत को हम मानते नहीं हैं। तो एक माइनस इधर हुआ। हुकूमत की अगर आप देखते हैं तो उनका प्लस है। देखिए अगर हुकूमत की कोई बात अच्छी निकलती है ना तो उसको मानना भी चाहिए। प्लस कैसे है उनका प्लस ऐसे है कि एहतजाजों ने सर में दम किया हुआ था, ये डी चौक है और हम ये कर देंगे और इस्लामाबाद को फलाना कर देंगे। उन्होंने ये किया कि मुज़ाकरात की तरफ बुला के इन एहतजाजों को बिल्कुल शांत कर दिया। प्लस हो गया ना। दूसरा प्लस उनका ये हुआ कि उनको पता है कि वो कुछ नहीं दे सकते, खान को रिहा कर सकते हैं, जुडिशल कमीशन बनाएंगे अपने ही खिलाफ, सवाल ही पैदा नहीं होता। 9 मई को कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उनको पता था कि हम इनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जी बिल्कुल अयाज सादिक साहब बेहतरीन हिसाब किताब। अच्छा जी। तो नजम साकिब साहब ये कैसे होगा कि जब रिटर्न चीजें सामने आ जाएंगी और फिर हुकूमत उस पर कुछ नहीं कर पाएगी, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर भी तो ये उनके पास भी ये मौका होगा, कहेंगे हमने तो मुज़ाकरात की कोशिश की थी, हुकूमत ने कुछ नहीं किया, वो फिर सड़कों पर आ जाएंगे। मैं एक आपको बात बताऊं, आपको आप वो लिख के देते हैं ना आपको
तो आप, जिसका मतलब है कि फौरी तौर पे आज सादिक साहब या इरफान सदीकी साहब कहेंगे अच्छा जी ये मानते हैं, ये मानते हैं, ये नहीं मानते। ऐसा नहीं होगा। हम इस पे गौर व फिक्र करेंगे, हम क़यादत के पास जाएंगे, हम बाकी पार्टियों से, इत्तेहादियों से बात करेंगे, और इस तरह की लैतो लाल का हिसाब किताब जो है 3-4 महीने थे एवं लंघ जाने ने। देखिए, और इतनी देर में 31 जनवरी आ जाएगी जिसका थ्रेट दिया हुआ है। ये चीज़ें शुरुआत में ही चूंकि गैर संजीदा थी। इस वक्त की आखिरी बात करूंगा। दुनिया भर में हमने ये देखा कि जो सियासतदान है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर में हमने देखा कि सियासतदानों पे एक इल्ज़ाम है कि वो अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। हमने देखा कि दुनिया के सियासतदानों ने अपनी अपनी रिस्पेक्टिव अवाम को बेवकूफ़ बनाया। हमने ये भी देखा कि आपने अपने मुखालफीन को बेवकूफ़ बनाया। कई मौके आए, ये शायद पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि आप अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि ये मुज़ाकरात क्या है, आपको अच्छी तरह से पता है कि इनका नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जहाँ तक असली मुज़ाकरात का जिक्र है, जहाँ पे ये 9 मई का फ़ैसला होना है, जहाँ पे जुडिशल कमीशन का फ़ैसला होना है, जहाँ पे खान की रिहाई या उसकी यानी असीरी का फ़ैसला होना है मुस्तकिल, वो ये मुज़ाकरात जो इस वक्त हमारे सामने हैं, ये वो मुज़ाकरात है ही नहीं। साकिब साहब, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ये जिस तरह का माहौल था, हमें 24 नवंबर से पहले या 24 नवंबर को लगा कि PMLN और PTI जो है वो बिल्कुल आमने सामने थे, तो पीपल्स पार्टी एक जमात है जो मफाहमत की बात करती है, तो वो इन दोनों को टेबल पे बिठाएगी। लेकिन जब ये दोनों खुद टेबल पे बैठ गए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा एतराज़ है। क्यों आपको लगता है कि ये एतराज़ है? इस एतराज़ की तो कई वजूहात आपको बताई जा सकती हैं, लेकिन मसला यहाँ नहीं है। मसला ये है कि किसी अच्छे शायर ने, बड़े शायर ने एक शेर कहा जिसका एक मिसरा आपको बताते हैं। जी, इरशाद। जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। अब उसमें पीपल्स पार्टी को नज़र आ रहा है कि बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर बनना उनको चाहिए था, एग्री तो यही हुआ था, अब काफ़ी देर हो गई है, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। तो दूसरी तरफ उनको नज़र आ रहा है हुकूमत जो है वो कुछ इतने मजबूत कदमों पे नहीं है, तो ऐसे लग रहा है कि कश्ती को डूबने लगी है, तो फिर बोझ उतारते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि वो बड़े बुजुर्ग जिन्होंने कहा ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो उनसे अगर कहा जाए कि जी इस सिचुएशन को बताएं, तो वो ये कहेंगे कि हाथी के दांत जो खाने वाले हैं ना, उसमें ये है प्रेसिडेंट बनना, 2 यानी सूबों के गवर्नर बन जाना, उसके बाद आपका सेनेट चेयरमैनशिप ले लेना, और उसके बाद धड़ल्ले से हर वो काम करना जो कि हुकूमत से वो करवाना चाहते हैं, करवा लेना। ये वो दांत हैं हाथी के जो कि खाने वाले हैं। दिखाने वाले क्या हैं? उस सिलसिले में ये हसन मुर्तज़ा साहब की अभी राव साहब बात कर रहे थे। हो सकता है कि कुछ लोगों को ना पता हो ये कौन साहब हैं। ये पंजाब के पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी पोजीशन है। 3 बातें इनकी बताता हूं जो इन्होंने की हैं, और उसी के अंदर आपको नजर आएगा ये हाथी के दांत कौन से हैं, दिखाने वाले हैं कि करने वाले हैं, और क्या सूरत हाल क्या है। सुनिएगा। पहला, नून लीग की हमायत से पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ। साथ ही कहते हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी है, हमायती नहीं है। इसका मतलब है हमायती पहले थे आप, तभी तो नुकसान हुआ। कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना। आप हिमायती थे, आपको नुकसान हुआ, नुकसान का पता लगा और आपने कहा जी हम सिर्फ इत्तेहादी हैं। दूसरी बात, इत्तेहादी होने का मतलब क्या है? आप हमायत करते हैं तो इत्तेहाद करते हैं। तो ये बयानबाजी किस किस्म की है? तो नजर आएगा आपको कि इसके अंदर आपको इन फिक्रों में तजाद। तीसरा सुनिए, नून लीग का फैसला सियासत नहीं रियासत बचाने के लिए किया था। यानी नून लीग के साथ जो पीपल्स पार्टी ने किया, उन्होंने रियासत बचानी थी। शहबाज शरीफ साहब यही कहते हैं। नून लीग के वो तमाम रहनुमा जो कि नवाज शरीफ साहब के साथ ही, मसलन ये जो राना सनाउल्लाह साहब से लेके ख्वाजा आसिफ तक, ये सारे लोग कहते हैं कि हमने रियासत बचानी थी। तो नून लीग भी यही कह रही है, पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि सियासत में नुकसान हुआ, रियासत बचा ली। आपने रियासत बचा ली है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आप ना रियासत बचा सके,
और ना ही आपकी अपनी सियासत जो है वो आगे बढ़ सकी। तो सिचुएशन जा कहां रही है? इसका मतलब यह है कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। देखिए, नुकसान दोनों को हुआ है। अगर आप सियासी मैदान की बात करें, पीपल्स पार्टी को भी नुकसान हुआ है, नून लीग को भी नुकसान हुआ है। और अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री होते हैं तो इस नुकसान का तखमीना इनको लग जाएगा, पता लग जाएगा, बल्कि लग पता जाएगा अगर वाकई हुए कि इन्होंने किस वक्त पे साथ यानी मिले और हुकूमत चलाई। और उस हुकूमत में यहां तक सिचुएशन आ गई कि फॉर्म 47 की बात आई और वो जो आपकी महफूज नशिस्तें हैं वो जो आपकी वो भी लेने की बात आ गई। ये आप यानी अवाम को क्या समझते हैं? आखिरी बात इस वक्त की सीधी सीधी सी बात है, ये बाकी सब बयानबाजी है। सीधी सीधी सी बात है कि इक्तिदार हासिल करना है, चाहे उसके लिए वो शख्स जिसको आप कहते थे कि उसका गलमा पकड़ के तो मैंने यानी लाहौर की सड़कों पे घसीटना है, उसको आप सलाम करते हैं, जफ्फी डालते हैं। सीधी सीधी सी बात है कि इक्तिदार चाहिए और उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सियासत को क्या आपने करना है? कुर्बानी देनी है। हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं अगर आपको इक्तिदार मिल रहा है। और ये रोज़े रोशन की तरह आया है, दीवार पे लिखा हुआ है।